सहूलतें हुकूमत अक्सर बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ बात करते हैं, और किस तरह की सहूलियात दी जाए वहाँ उनको प्रॉपर जिम। आपको बताया 5 दिन अगर आप बंद कर दें डेथ सेल में और वहाँ पे लाइट ना हो, टीवी बंद है, अखबार नहीं आ रही, आप मुझे बताएं ना और क्या इससे ज़्यादा और क्या आप मेंटल टॉर्चर। खान साहब जेल में मुश्किल में है, आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कल भी अलीमा बीबी ने जो बताया है कि जो उनको आप रज़ाई भी नहीं देने दे रहे और हीटर भी नहीं है। अच्छा, तो आप देखें इतनी सर्दी में जो है वो आप मतलब इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हिज पाकिस्तान में अगर एक ही सुपरस्टार है जो 40-50 सालों से जो सुपरस्टार है वो इमरान खान है, तो उनको ड्यू रिस्पेक्ट तो दें ना। चले, अभी आपने अलीमा साहिबा की बात कर ली, वो उनको क्यों आना पड़ा मैदान में कि जो लीडरशिप थी बाहर, जो सारी चीज़ें देख रही थी, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, डेट्स वाई बुशरा बीबी को, अलीमा खान को मामला हाथ में लेना पड़ा। इमरान खान की रिहाई की तहरीक तो देखें ना, बुशरा बीबी और अलीमा ही चला सकते हैं ना। पार्टी में तो देखें फैमिली ही है जो कि आगे आएगी। बुशरा बीबी ने जिस तरीके से आप देखें ना, लोग जुड़ते हैं फिर फैमिली के साथ, बुशरा बीबी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और वो यहाँ पे जब आई हैं डी चौक या इधर, और ये पाकिस्तान में आपको पता है कि पहला मौका तो नहीं है। कुलसूम नवाज हों, नुसरत भुट्टो हों, प्री पार्टीशन आप चले जाएं, जवाहरलाल नेहरू की जो फैमिली थी, ये इन्होंने तहरीकें चलाई हैं और ये तहरीक इन्होंने ही चलानी है, फैमिली ने चलानी है, बाहर वाले तो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं। अच्छा, हुकूमत का भी जिस तरह पाकिस्तान तरीके से आप कह रही है हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, हुकूमत कहती है एक तो बाहर जो लीडरशिप है इनके पल्ले भी कुछ नहीं। सेकेंडली वो कहते हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो तलवार और मुज़ाकरात एक साथ नहीं चल सकते। इरफान सदीकी ने कहा तो पहले आपने सिविल नाफरमानी और ये सारी चीज़ें इनसे बैकफुट पे जाना पड़ेगा, फिर बातचीत होगी। लेकिन ना ये तो ऐसे रेट्रिक है ना बातचीत ना करने का। मकसद मैंने आपको पहले बता दिया है कि इरफान सदीकी हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा आसिफ हों, वो चूँकि अपनी नौकरियों बचाना चाहते हैं, उनकी नौकरियां उनके लिए हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो वो ये चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात ना हो, और मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उनको लगता है कि अगर नॉर्मलाइज होगी सिचुएशन और खुदा न खास्ता इस्टेब्लिशमेंट में और पीटीआई में दर्जा हरारत कम हो गया तो हमारा क्या बनेगा। सो दैट दिस इज़ द कोर रीज़न जिसकी वजह से वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। अच्छा, सिविल नाफरमानी, ये टाइम है, मुमकिन हो पाएगा कि बाहर से लोग पैसे ना भेजें पाकिस्तान में? देखिए, पहली बात तो ये आदिल के जो 800-900 साल लगे हैं हमें डेमोक्रेसी का ये कॉन्सेप्ट बनाते, इसमें सोसाइटी में हमने क्या किया है कि हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेसेस बनाए। हुकूमत कौन करेगा? जिसको वोट मिलेगा। अब 8 तारीख को वोट पीटीआई को मिला, 9 तारीख को आपने वोट बदल दिया। फिर हमने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बनाया कि जुडिशरी होगी, जहाँ पे लोग अपने केसेस लेके जाएंगे और वो फैसला करेंगे कानून के मुताबिक। अब आपके सामने आप देखें जो दहशतगर्दी के जजेस बेचारे जिन्होंने रिलीफ दिया पीटीआई को, उनके साथ क्या हुआ, हाई कोर्ट के जजेस के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट आपने ख़त्म ही कर दी 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपने तबाह बर्बाद कर दिया, स्पीकर ऑफिस, चेयरमैन सेनेट ऑफिस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने एक एक करके सारे गिरा दिए। तो अब आप मुझे बताएं कि एहतजाज के अलावा इमरान खान और पीटीआई के पास बचा क्या? अब बात करें अपोजिशन अलायंस की, चले हुकूमत तो अपनी जगह, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं अभी तक काफ़ी टाइम गुजर गया, उनका अलायंस बनाने में क्यों कामयाब नहीं हुई? मौलाना साथ नहीं है, अचकज़ई साहब कभी साथ होते हैं, कभी वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि मुझसे पूछ के जलसे की डेट रखते हैं, मुझे पूछे बगैर डेट चेंज कर देते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है ना पीटीआई में। नॉन पोलिटिकल लोग जब पार्टी चलाएंगे तो फिर यही होगा ना। अगर आप असद कैसर साहब जैसे जो लोग हैं, आरिफ अलवी साहब जैसे जो लोग हैं, इन लोगों को जब आप ये जिम्मेदारी देंगे तो फिर वो लोगों को इज्जत देना भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। महमूद अचकज़ई साहब को अगर आप जलसा रखते हैं और उनसे पूछे बगैर ही आप कर देते हैं तो उनकी फिर क्या हैसियत रह गई। आपने महमूद अचकज़ई हैं, मौलाना फजलुर रहमान हैं, हाफिज़ नईम हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, अमीरुल अज़ीम हैं, फिर जीडीए के पीर साहब पगाड़ा है, सफदर अब्बासी हैं, ये लोग हैं, इनको आपने इज्जत देनी है, इनको आपने अपने मशवरे में शामिल करना है। देखिए ना, अकेले ज़ाती लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, सियासी लड़ाइयों के लिए तो इत्तेहाद चाहिए होते हैं। नवाबजादा नसरुल्लाह मरहूम कहा करते थे हमें कि ये जो राइट लेफ्ट के ऊपर जो मट्टी है ना, ये भी अहम होती है दुश्मन की आंखों में डालने के लिए, उसको भी बना के रखते हैं। ठीक है, आप एक ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं कि वो बनेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, बल्कि पूरी अपोजिशन के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बेहतरी होगी। मरवा साहब कहते हैं कि 3 लाख बंदे लेके आ जाएं, आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
करें क्या जो उसके लिए आसानियाँ पैदा, आप क्या तजवीज़ करेंगे जो फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज़ जो हो जो बानी PTI के लिए भी बेहतर हो, मुल्क के लिए भी बेहतर हो? ये तो 3 लाख लोग ले आते ना, 26 तारीख को रोका था, क्यों नहीं लेके आए? देखिए PTI टिकटॉकर्स के मशवरे में पता नहीं चल सकते, और ना ही जो है वो नॉन सीरियस लोगों को हवाले करनी चाहिए। PTI को बहरहाल डायलॉग की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, और अगर आप पब्लिक प्रेशर बना सकते हैं, बनाया है, देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है कि PTI के साथ हैं लोग। लेकिन देखें PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ये मिलिटेंट नहीं है। सो मेरी नज़र में डायलॉग, वैसे तो पाकिस्तान के लिए डायलॉग वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है आदिल कि देखिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि PTI की जो सर्वाइवल, पोलिटिकल सर्वाइवल, पीपल्स पार्टी और नून की सर्वाइवल भी ये है कि PTI के साथ जो है वो टेम्परेचर नीचे आए। वो समझ नहीं रहे नौकरी पेशा जो जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं ना, क्योंकि देखिए PTI को ख़त्म करने के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत ख़त्म कर ली है। अब PTI जो है जब ये कहती है कि जी हमने इनसे बात नहीं करनी है, तो आपने फिर किन से बात करेंगे? अगर आज नून लीग नहीं होगी पंजाब में, तो आपका मुकाबला रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट से होगा, तो आप कर लेंगे उनसे मुकाबला। आपका मुकाबला KP में, बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट से होगा जो बंदूक बरदार है, आप उनसे मुकाबला कर लेंगे। सो द प्रॉब्लम इज दैट PTI के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों पार्टीज की पॉलिटिक्स जो है वो बचे, और उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि PTI की पॉलिटिक्स बचे। चलिए, सिंगल लाइनर मुझे ये बता रहे हैं कि बानी PTI कब तक आपको बाहर आते दिखाई दे रहे हैं जेल से? देखिए ना, वो तो उन्हें आप 3 महीने और रख लें, 6 महीने और रख लें, मुझे बताएं जेल में होने से इमरान खान के पॉलिटिकल नैरेटिव को क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर आपने 2-2.25 साल में इमरान खान का पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बना लिया होता ना, ये जो नवाज शरीफ हैं या जरदारी हैं या शहबाज शरीफ वगैरह हैं, बिलावल हैं, इन्होंने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव बनाया होता तो फिर तो ये था कि उनको ज़्यादा देर रख लें, तो ये नहीं, वो उनका पॉलिटिकल, उनको शामिल के बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम ही नहीं आ सकता।